वेलकम टू पाकिस्तानी फादर। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार। अगर आपको सच जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि तो आप लोगों तक पाकिस्तान इंडिया का सच हमेशा देखने को मिलता रहे। तो पाकिस्तान से एक और सच्ची खबर ये निकल कर आ रही है कि तालिबानों ने उड़ा दिया पाकिस्तान के पंजाब की पूरी पाइपलाइन। अभी तो हमारे पास गैस नहीं है ना, वजह हालात नहीं देखे क्या बना हुआ। भाई तब भी हम बोले आज दिन से गैस क्यों नहीं आ रही इधर भाई। ये तो क्या बना हुआ देखना। वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते स्टार्ट। टीटीपी का बहुत बड़ा हमला, पंजाब को गैस सप्लाई वाली लाइन उड़ाई गई है। लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं। पाक के पेशावर में एक बार फिर से टीटीपी ने बड़ा हमला किया। आप दुश्मन की भी इज्जत करते हैं अगर दुश्मन उस लायक हो कि आप उसकी इज्जत करें। ठीक है, एक होता है बिल्कुल सुअर का आप क्या कर सकते हैं? कैन यू डू एनीथिंग? अफगानों ने जो डील करा है पाकिस्तान के साथ, अफगान ये समझ गए हैं कि रावलपिंडी वाले सुअर हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे हैं। दरअसल उनका कहना है अफगान से ड्रोन उड़े थे और ये ड्रोन्स पाकिस्तान में जाके घुसे। सो कॉल्ड इमेजिनरी लाइन है, डुरंड लाइन, उसको पार किया और खैबर पख्तूनख्वा में जो आईसिस खोरासन के आतंकियों के लिए पाकिस्तान प्रशासन ने जो सेफ हाउसेस बनाए थे उनको चुन के उड़ाया है। सीनियर आतंकी भी इसमें मारे हैं। Why Taliban are getting closer to India? That was basically, आप कह रहे हैं कि ट्रेड पर्पस है, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं है। इसमें द रियल थिंग इज कि इंडिया डजंट टॉक अबाउट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन अफगानिस्तान। तान का जो भी इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अगर उस जगह अफगानिस्तान की जगह वो अफगानिस्तान अगर वहां पे नहीं होता, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। पाकिस्तान का जो वो है, क्या नाम कहते हैं, जो उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर ये पूछता ना कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, लोग कहते हैं आगे चले, ऐसा होता आसिम मुनीर। उनका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आज ये भी आपने बताया है कि जैसे जब भी कोई तालिबान का मिनिस्टर, अफगानिस्तान तालिबान रेजिम का मिनिस्टर भारत ट्रेवल करते हैं, तब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करता है। रिश्तों को लाइन पे लाने के लिए आपने देखा होगा कि बीजिंग में एक मीटिंग भी हुई थी और कोशिश की गई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान को बिठा के अपनी सुलह कर ले, पर शायद वो बात बनी नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान में आज एक बड़ी सिक्योरिटी डेवलपमेंट सामने आई है। अफगानिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए तालिबान ड्रोन्स ने पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया को हिट किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज तुरंत हाई अलर्ट पर आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, ISIS के हाइडआउट्स को टारगेट किया गया है और इन स्ट्राइक्स के दौरान पाकिस्तान की टेरिटरी के बिल्कुल करीब एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई। इसके साथ ही एक और कंफर्म अपडेट सामने आई। पाकिस्तान के अंदर एक गैस पाइपलाइन में पावरफुल धमाका देखने को मिला, जिससे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ। अथॉरिटीज ने बताया कि ये ब्लास्ट एक रिमोट एरिया में हुआ जहां एक्सेस मुश्किल होता है, लेकिन इमरजेंसी टीम्स ने तुरंत साइट पर पहुंचकर फायर को कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि पूरी गैस पाइपलाइन उड़ चुकी थी। गैस पाइपलाइन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और अब वो किसी भी काम की नहीं है। दोस्तों, तालिबान के हिसाब से तालिबान ने ये बदला लिया है जो पाकिस्तान ने अभी कल या परसों में ही एयर स्ट्राइक लॉन्च करी थी अफगानिस्तान के ऊपर। वहां पर हमने देखा था कि 10 लोगों की जान गई थी, जिसका बदला अब तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक करके ले लिया है। दुश्मन होता है, ठीक है, आप दुश्मन की भी इज्जत करते हैं। आप दुश्मन की भी इज्जत करते हैं अगर दुश्मन उस लायक हो कि आप उसकी इज्जत करें। ठीक है, एक होता है बिल्कुल सुअर का आप क्या कर सकते हैं? कैन यू डू एनीथिंग? अफगानों ने जो डील करा है पाकिस्तान के साथ, अफगान ये समझ गए हैं कि रावलपिंडी वाले सुअर हैं, इस्लामाबाद वाले। दे हैव अंडरस्टूड की, और इनको एक बात पता लग गई है। अफगान्स आर वेरी परसेप्टिव पीपल ना, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, जो वो उनका एक अपनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन दे आर वेरी वेरी परसेप्टिव। उनको 2-3 बातें समझ में आ गई। पहली बात, उनको एक बात ये समझ में आ गई है अफगानों को कि हमें अपने अंदर के यानी कि अफगानिस्तान के मामले ठीक करने हैं। क्यों? आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि तालिबान को रोज 56 भोग खाने और तालिबान को ऐश आराम से रहना है, ना 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 ना। उसका रीजन क्या है, वजूहत क्या है? कि तालिबान को लगा कि अफगानिस्तान के हालात ठीक करने हैं और लोगों को अंदर बुलाओ और इन्वेस्टमेंट की बात करो और मैन्युफैक्चरिंग की बात करो और ट्रेड की बात करो। क्यों? आपने सुर देखे बदले हुए? हाँ, वो बहुत बदले हैं सर। उसका क्या कारण है?
ये तालिबान जो सिर्फ ये कहता था कि हम लड़ेंगे, बस यही काम करेंगे, वो तालिबान ट्रेड की बात कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि सिर्फ वो इन आइसोलेशन ट्रेड की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अफगानों को एक बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान का जो भी इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अगर उस जगह अफगानिस्तान की जगह वो अफगानिस्तान अगर वहां पे नहीं होता, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। पाकिस्तान का जो वो है, क्या नाम कहते हैं, जो उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर ये पूछता ना कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, लोग कहते हैं आगे चले, ऐसा होता आसिम मुनीर के साथ। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी। और ये बात वो समझ गए हैं। दूसरी चीज वो लोग ये समझ गए हैं कि साहब एक चीज हमारी कम पड़ गई, हम लैंडलॉक्ड हैं। वहां पे इंडिया आता है और बोलता है कि साहब ईरान से हम आपकी बात करवाते हैं और ये चाबहार पोर्ट है, आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल आप इस्तेमाल करें चाबहार पोर्ट को। ये दूसरी चीज हो जाती। तीसरी चीज, जब अफगान तालिबान को कनेक्टिविटी टू द सी मिल जाएगी, चीजें अपने आप धीरे धीरे, देखो इट टेक 10 years, पर चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी अफगानिस्तान के अंदर। आतंकी है तो क्या, अफगानिस्तान के अंदर चीजें एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इट विल टेक टाइम, 10-15 साल लगेंगे, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन वहां पे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और एक बार आपका मामला देखो, इंडिया भी तो यही कर रहा है ना, किसी तरीके से ईरान के साथ दुनिया के मामले नॉर्मलाइज हो जाए। ईरान का भी अभी स्टेटमेंट आया है कि ठीक है हम न्यूक्लियर डील के लिए बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट न्यूक्लियर डील। याद है, इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है बैकग्राउंड में, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट। इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग कि ये ऐसा करो, ठीक है, धीरे धीरे, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन सर्कमवेंट पाकिस्तान। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो, तालिबानों ने उड़ा दी हम पाकिस्तानियों की भाई पाइपलाइन। देख ले भाई, तो हम बोले इधर से आज ठंड इतनी है, थर थर हमारे सर्दी से कांप रहे हैं भाई साहब। और कसम से यहाँ पे गैस नहीं आ रही। हमने भाई खाना नहीं पकाया अभी तक, बाहर से लेकर आ रहे, अब क्या करें। लेकिन भाई हम भी बोले यार ये गैस आ क्यों नहीं रही। अंदर की कहानी है कि तालिबानों ने भाई साहब उड़ा दिए यहाँ की गैस पाइपलाइन। देख क्या भला हुआ है अलग के भाई साहब। अब वो क्या कहते हैं, और कुछ कह रहे हैं यहाँ पे आतंकियों के ठिकाने भी उड़ाए, मतलब आतंकी आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ठिकाने तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को आग उधर लगी, भारत सपोर्ट। और भाई भारत इन आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता, भारत उधर की जनता को सपोर्ट करता है। भारत उधर की जनता को प्यार दिखाता है, जो सब मदद करता है वहां की जनता के लिए करता है। इन तालिबान आतंकवादियों को कौन सपोर्ट करता है? भारत तो इन तालिबान के आतंकियों को नहीं सपोर्ट करता। भारत तो पाकिस्तान को उल्टा कहता है कि आतंकवादियों को ठोको जहां मिले, जैसे खुद ठोक रहा है। और सर्दियों का मौसम आ गया, मोदी जी ने ट्रक भर के भेजे गर्म कपड़ों के, हर चीज के। तो सही देख लो तो क्या इंडिया ने चीजें भेजी, मोदी जी ने भेजे होंगे ना, वो ख्याल रखते हैं वहां की जनता। बिल्कुल। तभी तो उनको सीधे रास्ते पे लाने वाला कौन है? मोदी जी। और ट्रेड की बातें से खाने वाला कौन है? इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला कौन है? मोदी जी। यार मोदी जी तालिबानों को काफी कोशिश करे सीधे रास्ते पे चले। हाँ, ये गलती हरकतों से बाज आए। हाँ, लेकिन ये बाज नहीं आते ना। जिसके खून के अंदर ही भाई आतंकवाद होगा तो भाई उसके खून के अंदर आतंकवाद रहेगा। बिल्कुल भाई साहब उसके वो नहीं, वो अभी वो देखो वो पाकिस्तान से भाई सब मस्ती कर रहे हैं कि आतंकवादी भाई, फिर भाई पाकिस्तान पे स्ट्राइक करता है, फिर भाई सब इनको आग लग जाती है। 50% इनको रास्ते पे मोदी जी ले आया तकरीबन। हाँ, ये बात ये कह सकते हो कि 50%। जब उनको वो तो बोलते थे हम लड़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, अब ट्रेड की बातें कर रहे हैं। ट्रेड कौन करता है? ये मोदी जी से। वो थोड़े से वाक्य में सीधे हुए हैं। ये क्यों हुआ है? ये मोदी जी की वजह से, क्योंकि वाक्य में मोदी जी सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं, तभी तो उनको थोड़ी सी अक्ल भी आ रही है। लेकिन ये बात सच है, ये बात मैं भी मानूंगा। लेकिन भाई साहब इधर की पाइपलाइनें जोड़ रही हैं, वो खतरनाक। भाई साहब जाहिर बात है, जब पाइपलाइन उड़ेगी तो यहाँ का पूरे इलाके का गैस बंद हो जाएगी। और ऑलरेडी बंद है भाई, अब पता नहीं कब तक बंद रहती, हमें नहीं पता। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।